हेलो दोस्तों, क्या आप सीएसएस 2027 की तैयारी कर रहे हो? तो ये लेक्चर आपके लिए है। डेली करंट अफेयर जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। शायद ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिले, नहीं मिलेगा कमेंट में बताना। तो आप इसको आज का फर्स्ट लेक्चर समझे, फर्स्ट इश्यू समझे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आपको सीएसएस एग्जाम में न्यूट्रल होके पेपर सॉल्व करना है, ना किसी के बारे में गलत बोलना है, ना नेगेटिव कोई बात करनी है, ना इधर की ना उधर की, सिर्फ पॉजिटिव वे में आप अपनी सॉल्यूशन देना है। तो आज का ये लेक्चर है करंट अफेयर का। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सिलेबस और सीएसएस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर न्यूज जो जनवरी की क्या इस सिलेबस से रिलेटेड आई है वो देखेंगे। फिर इसी वीडियो में लास्ट में नोट्स बनाकर लेक्चर को एंड करेंगे। बहुत ही रिसर्च और मेहनत से ये लेक्चर बनाया गया है। कंप्लीट देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि ये आपको सच में बहुत ही हेल्पफुल लगा। तो कल मैंने आपको लेक्चर दिया था जिसमें करंट अफेयर का सारा सिलेबस बताया था। तो उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक अफेयर था, ठीक है। उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक अफेयर था। डोमेस्टिक अफेयर में क्या था? तो सिलेबस में डोमेस्टिक अफेयर में पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिकल इशू और सोशल इशू पूछे गए हैं सीएसएस के सिलेबस में, एग्जाम्स के सिलेबस में, ठीक है। उसको जहन में रखें। दूसरे नंबर पर तो क्वेश्चन सीएसएस एग्जाम में इस तरह से आता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, गवर्नेंस चैलेंजेस इन पाकिस्तान। यहां पर आपको समझने की जो बात है वो समझाता हूं, ठीक है। सीएसएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन सिलेबस में भी है, ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। करंट अफेयर में जनवरी का कौन सा ऐसा इश्यू है जो कि इससे रिलेटेड है, वो ही हम डिस्कस करेंगे और उसके लास्ट में नोट्स बनाएंगे। अब देखो, सिलेबस में पॉलिटिकल इश्यू मौजूद था डोमेस्टिक अफेयर में। उसके बाद सीएसएस एग्जाम में क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया किस तरह से पूछा गया है। अब आप देखें न्यूज पॉलिटिकल इश्यू से रिलेटेड कौन सी आई है जनवरी में जो कि इस पॉलिटिकल अफेयर से, पॉलिटिकल इश्यू से रिलेटेड है। वो ये आपके सामने लिखी हुई है। आप ये किसी भी न्यूज़पेपर को ओपन करके ये देख सकते हैं। ये न्यूज ऑफिशियली आपको नजर आएगी। जनवरी 2026 में बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए। इसके बाद नेशनल असेंबली ने अनइनोमसली एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें टेररिज्म के स्पॉन्सर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग नेशनल एक्शन की डिमांड की गई। अभी हम नोट्स बनाएंगे, लेकिन इन तीनों इशू को रिलेट करो। सिलेबस में क्या था? सिलेबस में था पॉलिटिकल इशू, सिलेबस में था पॉलिटिकल इशू, और सीएसएस एग्जाम में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के बारे में बात की गई, और ये भी इससे रिलेटेड न्यूज आई है। सिलेबस से रिलेटेड ये न्यूज आई है, ठीक है। अभी आप यहां पर समझे बात कि पॉलिटिकल का मतलब क्या है। तीनों को कनेक्ट करते हैं बाद में। पॉलिटिकल का मतलब है सिस्टम पूरा, मतलब के खराब। जिसको शॉर्टकट में अगर हम बोलें, पॉलिटिकल इश्यूज कौन से होते हैं? पॉलिटिकल इशू का मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो पॉलिटिकल इशू मतलब के बैड गवर्नेंस, मतलब के कानून बनाने वाले इदारे, सियासतदान, ये सारे सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बदअमनी हो रही है। और ये माहौल, ये कानून लॉ बनाने वाली एजेंसीज और सारा जुडिशरी सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारे पॉलिटिक्स में आते हैं। नेशनल असेंबली में जो फैसले किए जाते हैं वो भी। तो इसके लिए ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिलेबस से भी रिलेटेड है, करंट अफेयर की न्यूज से भी रिलेटेड है, और सीएसएस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। उम्मीद है यहां तक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब है हुकूमत की कमजोरी, वीक गवर्नमेंट, ठीक है। अगर वीक गवर्नमेंट है, सही तरीके से लॉ नहीं बना रही, तो बदअमनी और ये अटैक्स होते रहेंगे।
तो इसके लिए आपको न्यूट्रल होके ये पेपर में सॉल्व करना है। करंट अफेयर का इशू है, रेड कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप CSS PMS PCS की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली इसी तरीके से करंट अफेयर का एक एक जनवरी की पूरी सीरीज पूरी करके फिर फरवरी को शुरू करेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपका इशू है ना, जो भी आपका इशू है एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट में जरूर लिखना।